हेलो एवरीवन, मैं हूं करमन्या और हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 715 का प्रॉब्लम बी टीएमटी डॉक्यूमेंट। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द स्टूडेंट काउंसिल हैज शेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फाइल। एवरी डे सम मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल राइट द सीक्वेंस टीएमटी, शॉर्ट फॉर टोवा मंजी, वट एवर दिस इज टीएमटी सीक्वेंस। देन however one day the members write enter the sequence in a document at the same time, creating a jumbled mess. Then specifically this person Sugura Dojuma, what is this, is given a string of length n whose characters are either t or m. तो मैं बेसिकली क्या दिया हुआ है इसमें, एक t, एक मिनट, हमें एक t और m की सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, t और m की सीक्वेंस दी हुई है और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, t और m कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक जम्बल्ड मैस है। सभी स्टूडेंट्स जो थे वो साइमल्टेनियसली लिख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जम्बल्ड सीक्वेंस बन गई। ठीक है, देन ही वांट्स टू फिगर आउट इफ इट इज पॉसिबल टू पार्टीशन इट इनटू सम नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसीक्वेंसेस। यहाँ पे मेन वर्ड जो ध्यान रखने वाला है वो है सब सीक्वेंस। सपोज दिस इज द स्ट्रिंग, देन मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाऊं, बीच बीच से कोई भी उठाऊं, मगर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट टी उठा लूँ, देन मैं एम उठा लूँ, देन मैं फिर से एम उठा लूँ, देन टी उठा लूँ, यानी मेरे पास बन गया टी एम एम टी। ये एक सब सीक्वेंस हो सकती है इसकी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं कि यहाँ से एम उठाऊँ, देन फिर से एम उठाऊँ, देन एम उठाऊँ, देन टी उठाऊँ, देन फिर से पीछे से कोई टी उठा लूँ, यानी ये एक इनवैलिड सीक्वेंस है। एम 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 टी टी, दिस इज़ एन इनवैलिड सीक्वेंस। ये वैलिड नहीं है, ये वाली वैलिड है। तो सब सीक्वेंस समझ आ गया, मतलब हमने एक कोई भी रैंडमली एलिमेंट्स उठा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से, मगर उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, देन ऑल ऑफ विच आर इक्वल टू टी एम टी। अब इन्होंने एक सब सीक्वेंस स्पेसिफाई कर दी टी एम टी, यानी हम जो भी सब सीक्वेंस उठाएंगे वो टी एम टी सब सीक्वेंस होनी चाहिए। ये हमने इसमें बनाने की कोशिश करनी है। दैट इज ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग शुड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सब सीक्वेंसेज। एंड एक और चीज़ बता दी कि सभी कैरेक्टर्स किसी एक सब सीक्वेंस में आने चाहिए, यानी सभी के सभी कैरेक्टर्स यूज़ करते हुए हमने ये सब सीक्वेंस बनाने का ट्राई करना है। दिस इज द स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन दी, स्ट्रिंग ए इज अ सबसीक्वेंस ऑफ इफ ए कैन बी ऑब्टेन बाय बी बाय डिलीशन ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। अब इसमें एक कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं एक बार डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस आपको बता देता हूँ क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें जो देखने वाली थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे सपोज दिस इज द सब सीक्वेंस टी एम टी 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 एम टी, दिस इज़ अ वैलिड सीक्वेंस। मैंने एक टेस्ट केस में से उठाई है ये। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ एम्स हैं वो हाफ है, हाफ द नंबर ऑफ टी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने टी एम टी सब सीक्वेंस बनानी, यानी जो नंबर ऑफ एम है वो नंबर ऑफ टी से हाफ होने चाहिए। ये तो सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन थी, जैसे इसमें एम वन है और टी जो है वो टू है। अब इस सब सीक्वेंस में सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एम इंटू टू वो किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ टी के। ठीक है, ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, ये इसके इक्वल होना चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड, अब इसमें अप्रोच कौन सी क्या लगेगी, जो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें इटरेट करवाएंगे। इसमें एक लूप चला दिया हमने इस स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग में हम क्या चेक करेंगे, हम काउंट करते जाएंगे हर स्टेप में। मतलब एक मेरा लूप चल रहा है आई इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक लूप चल रहा है। n इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें उसमें टेस्ट केस में दिया होगा। तो हम क्या करेंगे,
काउंट करते रहेंगे हर स्टेप में। एंड हर स्टेप में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एम है, नंबर ऑफ एम जो है वो कभी भी मेरे पास एन ऑफ टी से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? सपोज मैं अगर एक सीक्वेंस ले लेता एम टी टी, जो हमारा सेकेंड वाला टेस्ट केस है, ये वाला एम टी टी, इसमें बेस अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्व करें तो जो नंबर ऑफ टी हैं वो नंबर ऑफ एम से डबल है, यानी ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। सॉरी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। मगर ये अगर हम इसमें स्ट्रिंग बनाने जाएं तो हमारे पास एम तो पहले आ गया, यानी हम एम से पहले कोई टी नहीं डाल सकते, ये तो नहीं डाल सकते ना, तो यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका आंसर नो आएगा। ठीक है ना, ये गलत हो गया। यानी यहाँ भी हमने एक चीज़ चेक करनी है, हर स्टेप में हमारा नंबर ऑफ एम जो है वो नंबर ऑफ टी से छोटा होना चाहिए, और जहाँ भी ग्रेटर हो गया तो उस जगह में हम ब्रेक कर देंगे लूप को। उस जगह में हम ब्रेक कर देंगे। सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन थी इसमें, मगर इसमें एक और कैच है। एक और चीज़ क्या है कि अगर सपोज मैं टी टी एम एक सब सीक्वेंस ले लेता हूँ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ एम जो है वो नंबर ऑफ टी से हाफ है। फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई। सेकंड, ये हमने ये वाला लूप लिखा है, ये वाला जो मेरा ज़ीरो से लेकर n-1 तक लूप चल रहा है, और जो चेक कर रहा है कि नंबर ऑफ एम नंबर ऑफ टी से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। अब अगर इसका यहाँ पे चेक करें तो ये जो सेकंड, ये जो मैंने लूप लिखा हुआ है ये भी तो यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एम जो है कभी भी नंबर ऑफ टी से ग्रेटर नहीं हो रहे। मगर इसकी अगर हम सब सीक्वेंस बनाने जाएं, अगर हमारे पास दिया है टी टी एम, और अगर हम इसकी सब सीक्वेंस बनाएं तो ये तो इनवैलिड है ना, हम इसको टी एम टी की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, एक लूप दोबारा लिख लेना है, लाइक टी टी एम था। तो अब जो मैं लूप लिखने जा रहा हूँ वो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक होगा, n-1 से लेकर 0 तक होगा। सॉरी, आई की ये काउंटर वेरिएबल है लूप का, n-1 से लेकर 0 तक लूप चला लेंगे, एंड सेम यही कंडीशन चेक करेंगे हम दोबारा, यही कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ m जो है वो नंबर ऑफ t से कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे भी अगर बाई चांस कभी भी n ग्रेटर देन m होता है तो हम उसे ब्रेक कर देंगे, सिंपल। अगर ये हमारा दोनों इटरेशंस में सही वह होता है, लाइक अगर हमारे पास ये है टी एम टी, दिस इज़ अ वैलिड सीक्वेंस, तो ये हमारा फर्स्ट चल गया, सेकंड जो हमने लूप चलाया 0 से n-1 तक वो भी चल गया, जो हमने थर्ड लूप चलाया n-1 से 0 तक वो भी चल गया, तो यानी ये हमारी एक वैलिड सब सीक्वेंस है। अब मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ टी टी एम एम टी टी। मैं लूप चलाऊँगा, काउंट करूँगा कि नंबर ऑफ, मेरी फर्स्ट कंडीशन यानी नंबर ऑफ एम जो है वो नंबर ऑफ टी से हाफ है, इक्वल टू नंबर ऑफ टी से हाफ है। मगर मैंने इसको 2 इंटू करके लिखा है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ टी अगर ऑड हुआ, सपोज नंबर ऑफ टी अगर 5 हुआ तो 5/2, पाइथन में 5/2 जो है वो 2 ही आंसर देता है, और अगर मैं 4 होता तो 4/2 भी 2 ही आंसर देगा। तो यानी 2 एक एम्बिगुअस सिचुएशन बन गई ना। एम्बिगुअस सिचुएशन क्यों बन गई, क्योंकि सेम वैल्यू ऑफ एन ऑफ टी के लिए मेरे पास सेम नंबर ऑफ एन ऑफ एम के लिए मेरे पास 2 एन ऑफ टी पॉसिबल है, या तो 4 या तो 5, इसलिए मैंने 2 इंटू एन इंटू एम लिख दिया ताकि ये चेक रहे। इसका आंसर सही है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, जब हम लूप चलाएंगे, काउंट किया
नंबर ऑफ टी हो गया 1, नंबर ऑफ m 0, यहाँ पे नंबर ऑफ टी 0 हो गया 2 हो गया। ये मैं 0 से लेकर n-1 वाला लूप लिख रहा हूँ। यहाँ पे 0 हो गया, m 0 है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ टी जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ m यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ कभी भी हम अगर चेक करेंगे तो n ऑफ m जो है वो कभी भी नंबर ऑफ टी से ग्रेटर नहीं है, यानी या तो लेस देन है या तो इक्वल टू है नंबर ऑफ टी से, यानी हमारी सेकंड कंडीशन भी चल रही है। अब अगर हम थर्ड कंडीशन चलाएं, सिमिलरली आप थर्ड कंडीशन में चेक करके देखना, थर्ड भी चल रही, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा भी चेक करेंगे तो ये तो एक सेम स्ट्रिंग है ना, यानी यहाँ पे भी नंबर ऑफ टी 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ नंबर ऑफ m 1 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ इक्वल होंगे दोनों, यहाँ पे t ग्रेटर हो गया, यानी थर्ड कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है देन, अगर तीनों कंडीशंस ट्रू है देन वी विल बी प्रिंटिंग यस। बस सिंपल सा लॉजिक था। अब मैं आपको कोड बताता हूँ अपना। मेरा कोड कहाँ पे है? एज यूजुअल ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है फास्ट आयो और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है। देखो सबसे पहले मैंने एक लूप वेरिएबल ले लिया कर्मन्य में, देन इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, देन n हो गया साइज ऑफ द एरे। उसके बाद s में मैंने एक लिस्ट इनपुट करके स्टोर कर दिया। s इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट। ये क्या करेगा, जैसे मेरे पास अगर t m t दिया हुआ है तो ये लिस्ट में कैसे स्टोर हो जाएगा, t m m t ऐसे एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। लिस्ट में ऑपरेशंस करना थोड़ा इजी होता है और एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हो जाएगा, यानी टी एम डी, ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं दीज आर ऑल स्ट्रिंग्स। दीज आर ऑल स्ट्रिंग्स। मैंने स्टोर कर लिया, देन मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ एस डॉट काउंट एम, दैट इज द नंबर ऑफ एम is never equal to 2 into number of m is not equal, if it's not equal to the number of t which are present in the string, then we have to print no. And I'll make it clear after some time. Then I have taken a variable f is equal to 1. This f is basically a flag, and this is keeping a check in each of the iterations from 0 to n. This is the loop for 0 to n minus 1, and this is a loop from n minus 1 to 0. That is from the front to the end, it is from the end to the front. Then if s of s I is t, then I am counting the number of t's which are present. If it's not equal to t, then I'm counting the number of m. If at any instant the number of m is greater than the number of t, then my flag will become equal to 0 and this loop will break. Similarly, in the reverse iteration we are doing the same thing, and if f is equal to 0, then f is equal to 0 I will be printing no, and if f is equal to 1 I will be printing yes. This decision of s is basically, I have defined this list in the starting. There it is, where it is. Yeah, here this decision is equal to no, yes. If f is equal to 0, then the string is this array is printing no. This is array printing no. If f is equal to 1, then this decision list is printing yes. Then similarly I have defined a yes variable for the yes and no variable for the no. It makes the code writing a lot more efficient and little time consuming. तो बस इतना सही था। अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय।